हर जगह हम बेगुआ दुख भी नहीं होता सका हर जगह हम बेगुआ दुख भी नहीं होता सका बेगमपुर के हम रंगनगर योग अखीम कभी नहीं है जिक्र अब तो हूँ मैं अमर अब तो हूँ मैं अमर ये अनोखी खबर दादा की युक्ति ने किया पर और न शक्ति समझूं पर अब तो हूँ मैं अमर मुझ में नहीं आश्रम नहीं वरण किससे सजन समझूं किससे दुश्मन मुझ में नहीं आश्रम नहीं वरण किससे सजन समझूं किससे दुश्मन मेरा नहीं है ये तन वधन सुन ले मूर्ख नादान मन मेरा नहीं है ये तन वधन सुन ले मूर्ख नादान मन मुझे नहीं कोई लेता जगर नहीं रहूं मैं दीन बनकर अब तो हूँ मैं अमर अब तो हूँ मैं अमर ये अनोखी खबर बाबा की युक्ति ने किया पर और न शक्ति समझूं पर अब तो हूँ मैं अमर करूँ नहीं प्यार नहीं तमन्ना जगत को है झूठ समझना करूँ नहीं प्यार नहीं तमन्ना जगत को है झूठ समझना सद्गुरु का ये है हरदम कहना तू क्षमा हो निश्चय करना सद्गुरु का ये है हरदम कहना तू क्षमा हो निश्चय करना जाऊं नहीं अब इधर उधर किसी भी आदिवासी बनकर अब तो हूँ मैं अमर अब तो हूँ मैं अमर ये अनोखी खबर बाबा की युक्ति ने किया पर और न शक्ति समझूं पर अब तो हूँ मैं अमर अब तो हूँ मैं अमर एक मिनट ये 1 मिनट
भगत चुराए भगत की बांधी कोई न चुराए या सची ॻाल्हि लिखी न एतिरो असां अनुभव कयो त भई ॾहीं वञो चोॾहीं वञो वीह वञो 15 वञो ऐं अॼु अंदर में ॼणु ईअं लॻो त भई हिननि जो मौक़ो छो विझाइजे जेको जेको अची बणिजे त उनजो फ़ाइदो वठिजे हमेशह ताईं दुनिया में कस न खाइजो इहा ॻाल्हि सम्झी छॾियो भई कस कहिड़ी बि ॻाल्हि में जॾहिं जॾहिं मौक़ो अचे थो जॾहिं जॾहिं पैगुंबर अचनि था त केतिरा माण्हू कस खाईंदा आहिनि पर तव्हां अहिड़ो पुरुषार्थ कयो आहे त कहिड़ी शइ जी कस न खाइजे छाकाणि त टाइम जो फ़ाइदो वठिबो वक़्त जो फ़ाइदो वठी कर्ज़ पंहिंजो लाइजे इहो कर्ज़ आहे जो जन्म जन्म में वरी वरी अचूं था वरी वापसि था वञूं जन्म मरण जे फेरे में था अचूं वञूं पर जेकॾहिं हीउ जनम तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधव ये जन्म तुम्हारे लेखे सची दिल ते शायदि राज़ी आहे जेका असांजे मन में पूरो उमंग आहे त जाविल था आवे पूरो पूरो संकल्प जेको आहे सो कमु पंहिंजो थो करे हाणे अहिड़ा नवां वरी जॾहिं एतिरो पावर रखनि नवां वीचारा पुठियां आहिनि बराबरि उहे चवनि था त असां कॾहिं भॻवानु ईंदो पर इहा असांखे करे असीं वञूं पर हुननि जा अहिड़ो संकल्प पको हुजे जो मुंहिंजो तख़्त दुले हिन शहर में हलो हुन शहर में हलो हीअं करियो हूअं करियो मुंहिंजे हथ में कुझु भई मां हीअं उथां मां हीअं ॾियां बॉम्बे में बि कॾहिं कॾहिं चवंदा अॼु हलो मां चवां हीअं हलो वरी हीअं हलो त चवंदा भला चङो हलूं था मतिलबु ईअं कान थींदो भई कंहिंजो संकल्प को दुनिया में रहे छाकाणि एक सत्संगानी है हमारी वो रहती थी बेंगलोर में हमेशा हमको बोलती थी तेरे लिए ये बना के रखा है वो बना के रखा है बेंगलोर जरूर चलो मेरे घर में जब फेरा घुमाएगा तब हमारे को शांति आएगी हर घर से आए फिर हर घर से बोले तो भगवान को लेके चलेगा मेरे को भी बोले हाँ मुझे ठीक है पर जब भी आपकी सेवा देखे भक्ति देखे प्यार देखे मुझे इतना बंदोबस्त मैं नहीं कर सकती भगवान के इतने भगत आएंगे फिर इतनी बातें होंगी फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा तो वो अंदर में भाई दृढ़ संकल्प करे तो उधर भगवान अपने साथ बंगला लेके आएगा अपने साथ सब लेके आएगा वो न तो मेरे को भाई करना पड़ेगा तो उधर जो बोलेगा मेरे को करना पड़ेगा तो उधर भगवान नहीं आता नहीं है बोले भगवान अपने साथ सारी प्रकृति दासी लेके आएगा वो आएगा तो क्या न होगा सब कुछ होगा तो हमने पहले बचपन में एक चक्करदारी पिक्चर देखी तो उसमें लक्ष्मी गई किचन में बोला भगवान उसके घर में तो पूरा आटा भी नहीं है चावल भी नहीं है ये भी नहीं है थोड़ी मिनट के बाद नारायण भगवान किचन में गया कि तू बेवकूफ है तू बोलती है कुछ नहीं है कभी किसके घर में बोलना नहीं तो इसके घर में कुछ नहीं है चाहे वो भगत बहुत गरीब भी है और भगवान के संकल्प में सारी स्थिति आ जाएंगे
एक सेकंड में इतना माल पानी आ गया। जो आप उसकी पिक्चर देखते थे तो कई 36 प्रकार का भोजन आ गया, सब चीजें आ गई, ये हो गया, जैसे यज्ञ शुरू हो गया। तो बोला लक्ष्मी को, देखो तुमने बोला नहीं है, तो हमने उसी टाइम ऐसा संकल्प किया। तो कभी भी भगवान के राज में नहीं बोलना चाहिए तो भाई इधर ये चीज की कमी है और ये कैसे होगा, ये कैसे लोग रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे बैठेगा। तो हम उस दिन से ये देखा है। तो अभी अपने साथ सब अपने प्रारब्ध लेके आए हैं। जैसे बच्चा जन्मता है तो पहले ही सब कुछ होता है, ऐसे वो माई अगर इस बार मेरे पास आई, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए साड़ी बना के रखा है, फिकर बना के रखा है, ये बना के रखा है, पैसा बैंक में रखा है, तो इतना इंतजाम इसके लिए सेवा करेगा, पर तुम जरूर आना। आएंगे। तो अभी वो गई बैंगलोर में, तो 1 महीने के अंदर वो शरीर छोड़ के गई। अच्छा, शरीर छूटा तो अजब लगा। अचानक उसको छाती में पेन हुआ, तो बेटा जो था वो उसको अस्पताल लेके गया, रास्ते में शांत हो गई। फिर हमको उधर से किसी ने फोन किया था, हमारी 4 सत्संगानी गई, पर घर में उसने इतना गुरु भगवान प्रकट नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो सब पढ़े लिखे हैं, उल्टा वो सब अपने को कुछ न कुछ मान के बैठे हैं, ऐसे सच्ची सरलता में नहीं है। तो अभी उसके बेटे के मन में है तो भाई जो मेरे माँ का भगवान है मैं वो देखूं, उनको फुर्सत कहाँ मिलेगी। हम जाते, उसके बाजू में इतना नहीं था, उसे आसमान से भी भगवान बंगला भेजेगा, तो काय को चाहता नहीं। तो आदमी संकल्प करके ठंडा, संकल्प करके ठंडा, क्यों ठंडा पड़े? जब दुनिया में कोई लड़की की शादी करता है तो लाख रुपया भी खर्च करता है, तो उसके लिए भले किराए में मकान भी लेगा, ये भी करेगा, बारात को कैसे रखेगा, तो ये भी बारात उस जैसी है। ये भी अभी हम जगह में गए, बहुत लोग हमारे साथ चले, जिसकी हद नहीं। तो एक हमारा बॉम्बे से एक बैंक का बड़ा मैनेजर आया। तो जैसे टाटा बिरला है ना, जैसे एक पोदार कंपनी है, तो पोदार का जो उसने हमको बंगला दिखाया, 20 कमरे थे, 10 नीचे तो 10 ऊपर, इतना बड़ा हॉल था जिधर कई सत्संगी सब हमारे आ जाए। और फिर ऊपर हम उसको गैलरी में खड़ा किया, सब फाउंटेन खोला, तो जैसे ऊपर से कोई रानी बैठ के देखे सुंदरता, ऐसे सब फाउंटेन हमको दिखाया। और हमने देखा तो ये बंगला कोई मांगे तो कभी न मिले, पर वे खुद मैनेजर उधर बैठ के सब बंदोबस्त करके, किचन में 4 नौकर थे, वो पकाने वाले थे, सेवा करने वाले थे। रात को इन लोगों को दूध से भी दिया, तो इतनी कैसर डाल के, पिस्ता पुस्ता डाल के उसको ये सबको दूध पिलाए, जैसे ये सब हमारे कुरुम से आए हैं। उसकी सेवा हुई जिसकी कोई हद नहीं। 50,000 गज में थी वो बंगला, 50,000 गज वो बंगला, इतना बड़ा था, कमरा इतना बड़ा था, इसका जो डबल से भी जाता, और अंदर बाथरूम सब में अटैच। आप उसकी सुंदरता खाली देखते थे भगवान तो कैसे थी। शादी हो गई है, ये भी बेहतर सच्ची जाती तो मन की जाती है। तन बने कितना भी सुंदर हो रहे, तो पहले मन सुंदर होना चाहिए, क्योंकि मन इच्छा के वश होते हैं। गलत खाना, गलत पीना, गलत सुनना, गलत उठना, गलत कपड़ा पहनना, गलत संगत करना, सब मन जो है गलत काम करता है। इसलिए आप कितनी भी डॉक्टरी करेंगे, आपसे 4 आना फायदा पड़ेगा, 12 आना डाइट से फायदा पड़ेगा। 12 आना आप एक पेशेंट को बोलो, 12 आना तुम्हारी मदद चाहिए, 4 आना हमारी मदद चाहिए। क्योंकि असल में जब भी भगवान निराकार था, भगवान था न कि नहीं था, भगवान था, तो ये इतना जो दुनिया का नॉलेज है वो कहाँ से आया? भगवान ने तो कोई भी चीज नहीं जो है वो कैपिटल जो आए हैं, बड़ी जो आए हैं, उसको हम जब जानेगा तो किसके दिल को भी जान लेगा। इस पेशेंट को ऐसी आप दवा दे सकते हैं जिस दिन में वो ठीक हो सकते हैं। नहीं तो कई लोग आज तक अस्पताल में पड़े हैं, आज तक उसको CC8 में है, आज तक वो दवाई ऐसी क्यों नहीं निकली है जो आदमी एक दम पेट समझे उम्र भर दवा क्यों खाए।
मरने तलक दवा, ये दवा में असर है तो मरने तलक आदमी कहीं बीमार है तो मरने तलक दवा खाते हैं। तो हमने तो इंक्वायरी किया है तो ज्यादा जो दुख है वो मन के पीड़ा से है, टेंशन है या कोई विचार गलत है या चोरी ठगी करता है, रात को नींद खराब होती है या दूसरे को कोई गलत बोल लेता है तो उसको मन में जैसे भारीपन आ जाता है। तो आप उसको भारीपन को कितनी भी गोली ले देगा नशे की तो उसका भारीपन नहीं उतरेगा। हम उसको 1 मिनट बात करेगा वो हल्का हो जाएगा, क्योंकि सारी जो बीमारी जो है ना वो ज्वेलरी से है। मरने से में कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई हालत भी नहीं है। तो साइड में जो ज्ञान हो गए तो आदमी कई दुनिया में पेट ठीक हुए हैं, कईयों को नींद नहीं आती थी, कईयों की हार्ट की बीमारी थी तो पैदल नहीं कर सकते थे, अभी वो घूमते हैं खाते हैं, कोई दवाई नहीं कोई मेडिसिन नहीं, बिल्कुल वो फ्रेश है, क्योंकि खाने से जाती बीमारी होती है। कोई आदमी एजेड होता है अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो बोलेगा आज तो हमारे घर में है शादी, तो आज शादी के दिन खा के देख तो दूसरे दिन उसकी हालत आई मेरे पास, वो तो क्या है कि मेरा पति जो है अस्पताल में भर्ती हुआ है, वो तो क्यों हुआ? फिर उसने बोला आज ही शादी का दिन है, आज तो खाना खाना ही चाहिए, तो आज ही तुमको उसको भर्ती कराना पड़ेगा अस्पताल में। उसको हार्ट में पेन हो गया, वो ऑपरेशन था, और खुशी खुशी में समझता है ये खाने का, वो अपने को रोकता नहीं। तो आप समझते हैं तो भगवान से सच में एक भी दुख नहीं बना है, वन दुख, भगवान से कोई दुख नहीं बना। हमने दुख खरीद किया, इन्वाइट किया है, तभी हमारे पास दुख आता है, नहीं तो भगवान से तो हम कैसे श्रेष्ठ थे। बचपन में कितना छोटा बच्चा अच्छे लगते हैं, तो जितना बच्चा हंस सकते हैं उतना बड़ा आदमी हंस सकते हैं, क्यों नहीं हंसते हैं? टेंशन रहती है, हाँ मन की टेंशन रहती है ना। हाँ, तो बच्चा कितना सरल है, सत्य में रहता है, कितना फ्रेश रहता है, कितना प्योर रहता है, तो हम हमेशा बच्चे की तरह रहेगा। बी नथिंग और डू नथिंग, बी नथिंग माना कुछ हम बनेगा नहीं और कुछ करता नहीं बनेगा। मैंने आज ये किया, कल मैं ये करूँगा, ये तो गीता में बोलता है, तो ये आसुरी संपदा का लक्षण है, हैवान का लक्षण है, जो बोलता है आज मैंने ये किया, कल मैं ये करूँगा, करना मैं कल का, मैं कैसे करूँगा, वो कराएगा, वो अब हमारी कुछ मदद करेगा तभी हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। दादू सो जा सके अपना नाम न दे। भगवान जितना मिस्त्रियों के रहता है इतना दुनिया में कोई मनुष्य मिस्त्रियों के नहीं रहता है। तो इसीलिए दुख है देह जाती है, देह अभिमान में दुख है, बाकी वरना दुख बिल्कुल नहीं है। हमने कई आदमियों से बात किया है, वो बोलता है मेरा ख्याल मेरे को दुखी न करे, तो भगवान को ताकत नहीं है मेरे को दुखी करने की, भगवान ही हमको दुखी कर सकते हैं। क्यों दुखी करेगा? अपने बच्चों को कोई बाप दुखी करता है? अभी कोई भी बाप हम देखते हैं रात दिन मगजमारी करता है, चोरी ठगी पाप भी करेगा तो मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे बच्चे को ये सुख मिले, ये सुख मिले, ये सुख मिले। तो परमात्मा इतना भी दयावान नहीं है क्या जो वो किसी बच्चे को दुख देगा? अपने ने भी न समझना तो हमको भगवान दुख दे सकता है या हालत दे सकता है, रिश्ता भी नहीं है, पर हम दोस्त रखेगा, दुश्मनी रखेगा, तू करेगा, मैं करेगा, लोभ करेगा, अहंकार करेगा, ऐसा करेगा, तो भगवान, तुम लोग बोलते हैं भगवान ने 5 विकार बनाया, अच्छा बनाया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आज काम है इच्छा, हम भगवान पाने की इच्छा रखते, शुभ इच्छा तो खराब थोड़ी है। दुनिया के पदार्थ की इच्छा तो रखता है ना, तो अंदर में वीकनेस आती है। कोई भगवान मेरी इच्छा पूरी करेगा, कोई ना भी करेगा, पर तुम बोलेगा मेरे को वांट इज वीकनेस, तुम वांट करेगा वीकनेस आएगी, तो तुम ईश्वर इच्छा पर छोड़ देगा तो वो तेरे और को थोड़ी देगा। अभी इसका बाप तेरे को नहीं देगा, इसका बाप तेरे को नहीं देगा, मेरा बाप तेरे को नहीं देगा, सबको अपना अपना प्रारब्ध बना दिया है भगवान ने और सबको पूरा पूरा देता है। पर मनुष्य लोग चोरी ठगी पाप मन के कहने में करता है, क्योंकि अंदर में कामना से पैदा हुआ। जब पहले जब दुनिया नहीं बनी थी तो बीबी आदि आदम को पैदा किया भगवान, आदमी औरत। तो एक दिन देखा स्त्री ने तो सामने सेब है, एप्पल, तो मर्द को बोलती है ये एप्पल निकाल के, वो एप्पल निकाल के आया, दोनों ने एप्पल बांध के दोनों ने खाया। तो माली आया कि तुमने मना किया एप्पल, तुम क्यों खाया, तुम काटा विदिन काम के, तुमने पढ़ाई बाप से क्यों लिया?
तो आदम बोलता है, इसे बीबी हवा ने बोला तो तुम लेके आओ। तो उसने बोला तुमने बोला क्यों? उसने बोला तुमने लाया क्यों? तो कभी कभी स्त्री मर्द को बोलती है ये चोरी छली करो, वो मर्द क्यों ऐसा अनजान बनता है तो उसके लिए चोरी करके आता है, पाप करके आता है, ठगी करके आता है, इसलिए करता है। तो देखो जब भी उन दोनों ने वो मना केला तो खाया तो जो प्रजा बनी उसमें भी कामना आ गई। अभी कामना के सिवा एक मनुष्य पहले ही जन्म से पैदा नहीं होता है। अच्छा जीवन साथ
तुम्हारा होता है। हम भगवान है या नहीं, कुछ भी है, पर तुम्हारा मुख्य कौशल होता है या नहीं। घर में जब भी तू बोलेगा बच्चों को, आदमी को घर में, तो वह भगवान के पास जाते हो और भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। भगवान की सब बात में भलाई है, भगवान ही सब ठीक करता है, भगवान के हुक्म से हो रहा है, भगवान सबसे भलाई करता है, भगवान क्या नहीं कर सकता है। तो भगवान ने तुमने मुख से बोला तो तुम्हारा मुख कौशल हुआ। अब हम कुछ भी है उसमें तेरा की, उसमें तेरा की, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है हम भगवान है या नहीं, पर तेरा भगवान जो तेरे साथ है उसको तो प्रगट करो, मेरे को नहीं करना। मेरा नाम कभी नहीं बोलो, पर इतना जरूर बोलो तो भगवान है। भगवान के सिवाय कोई बात हो नहीं सकती। हुक्म अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोई। नानी का हुक्म है जेब जे तो वो मैं कही न कोई। तुम हुक्म के रोग में नहीं आएगा। जब भगवान देखेगा, भगवान बोलेगा, भगवान सुनेगा, भगवान कोई ऐसे हर जगह देखेगा। आज तुम नाम रूप किसी का बोलो, राम बोलो तो दशरथ का बेटा याद आएगा, कृष्ण बोलेगा वसुदेव का बेटा याद आएगा, नानक बोलेगा कालू का बेटा याद आएगा। इतनी दुनिया में नाम रूप चल रहे थे। जब भी ये अद्वैत मत शुरू हुआ, शंकराचार्य से अद्वैत मत शुरू हुआ, ये सनातन है, पुरातन है, आज से निराकार का ज्ञान था, पर नीचे जो वाले थे उसने निराकार को साकार में बदल कर दिया। जैसे तुम लोग भी साकार भक्ति वाले हैं, तुम भी ज्यादा साकार भक्ति को एकदम मानेगा, पूजा करेगा, आरती करेगा, फूल चढ़ाएगा, उसी टाइम तेरे को शांति मिलेगी। पर परमानेंट शांति तब मिलेगी जब गत गत में अर्जु बसे संतन की उपकार। जब गत गत वासी को आप आग्रह करेगा, आप जानेगा तो गत गत वासी क्या होता है। हर जगह कहाँ कौन है, हर टाइम मेरे साथ कौन है, 24 घंटा मेरे साथ कोई आदमी नहीं है, औरत नहीं, पर 24 घंटा मेरा भगवान मेरे साथ है। अंग संग निराकार है ही भगवान। यू आर नॉट, तू नहीं है पर तू मान के बैठा है तो मैं हूँ। यही तुम्हारा बड़े में बड़ा पाप है, जो तुम अपने देह जात में है पर तुम आत्म जागृति में नहीं है। तो सच्चा गुरु जब भी आता है तो आत्म जागृति के लिए ही आता है। तो मेरे बच्चे सब संसार में डूब गए हैं। अब संसार से कौन तुमको जागृत करे। अब सब संसारी आदमी तुमको चक्रव्यूह में डाल सकता है, पर चक्रव्यूह से हटा नहीं सकता है। तो सब तुमको सलाह देगा, ऐसे माया में जाओ, ऐसे ये करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे ये माया कैसे बढ़ाओ, शादी कैसे करो, बच्चा 5-6 कैसे पैदा करो, घर कैसे बनाओ, मोटर कैसे बनाओ, कैसे चोरी ठगी करो। आज कोई डाक्टरी पड़ता है इसलिए तो मेरे दरवाजे पर मोटर खड़ी होवे और मैं तो कोठी तो बना के छोड़ो, मुर्दा नर्क जाए चाहे स्वर्ग जाए। वो पेशेंट बड़ी बीमार पड़े, पेशेंट को गलत हुए देगा, वो सब लोग बोलते हैं तो भाई दवाई एक दिन में तुमने क्यों दिया। एक आदमी को पाँव में कांटा लगा, रोज डॉक्टर 5 रुपया लेता था, पट्टी बांधता था। एक दिन उसका बेटा बैठा था, उसने कांटा निकाल दिया, तो दूसरे दिन वो आया ही नहीं। बाप बोलता है वो कहाँ गया जो रोज पट्टी कराने आता था, 5 रुपया लेता था। फिर उसको तो खाली कांटा था, मैंने निकाल दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात हुई। फिर तुमने तो मेरा ग्राहकी खराब कर दिया। तो मैंने सब डॉक्टरों से पूछा है तो ये सच्ची बात है। तो तुम पेशेंट में मन रख के बैठा है तो पेशेंट तो सारी उम्र पेशेंट रहेगा। तो हम डॉक्टर को बोलते हैं तुम काहे को पेशेंट में मन रखता है, तो ये आया नहीं, क्योंकि वे 1 महीने की बात काउंट करता है। जैसे कोई ब्राह्मण होवे, उसको खास कहीं जजमान होगा जिसके घर में वो श्राद्ध खाता होगा, तो बोलेगा ये सब जो जजमान है वो मेरे है। ऐसे डॉक्टर भी पेशेंट समझते हैं कितने घर को मैंने बांधा है, वो कितने घर के आदमी मेरे पास आएगा और कितना मेरी महीने में कमाई होगी। ऐसे मैं नौकरी करूं तो शायद मेरे को 1500 तनख्वाह मिलेगी, पर जब मैं अपनी प्रैक्टिस करूं तो 2000 मेरे को मिलेगा। तो वो पेशेंट को कभी नहीं लाइफ में तोड़ेगा।
तो ये नहीं आए तो अच्छा, बोले आए तो अच्छा। वो तुम उसकी मनोवृत्ति पढ़ो, उससे बात करो, तो तुम्हारी मनोवृत्ति है ना, तो ये जो है ना हमारे घर में जैसे बंदा पड़ा हुए, ब्राह्मण और बकरी और डॉक्टर, कहाँ भी हुए बांधा तुमने तो कभी तेरे को छोड़ेगा नहीं। बकरी भी तुम्हारे को घास को खाती रहेगी, ब्राह्मण भी हमेशा मन रखेगा, तो कौन सा तीवार रहेगा जो मैं इसको लूटेगा, और डॉक्टर भी बोलेगा तो मैं कब इसको लूटेगा। आज जमाने का डॉक्टर ये होता है, आज का डॉक्टर ऐसा नहीं था। वो तो हम अस्पताल अपने किचन को बनाते थे, आगे जमाने में किचन ही हमारी अस्पताल थी। किचन से कोई भी एक चीज हल्दी दियो या नमक दियो या ये दियो तो तुम ठीक हो जाएंगे। पर आज डॉक्टरों ने ऐसी हालत बुरी किया है, जो कोई भी आदमी ठीक आज तक नहीं हुआ है, उम्र भर गोली लेता रहता है। क्यों कि दुनिया में जैसे वाइब्रेशन होगा ऐसे दुनिया चलेगी, और दुनिया में वाइब्रेशन ही काम करता है। बीमारी हमको डॉक्टर करता है, वो बोलता है ये पेशेंट आता है मैं खुश रहता हूँ, ये हंसता है तो मैं हंसता हूँ। डॉक्टर भी इवन हंसता नहीं है। डॉक्टर को ये टैलेंट तो किसी डॉक्टर ने नहीं दिया, तो पहले पेशेंट को देखे हंसना और एक दिन में उसकी बीमारी खत्म करना। वो बोलता है ये आया रहे और हमारी कमाई होती रहे, नहीं तो उसको महीने में खोट है। तुम भले सब डॉक्टर से पूछना, तुम मन में रखते हैं ये पेशेंट हमारा है, फैमिली डॉक्टर उसका होता है, तो तुम फैमिली डॉक्टर को बोलो तो मैं तंदुरुस्त रहूं तो तेरे को एक महीने में कुछ न कुछ दे के जाऊं, पर मैं बीमार हूं तो तेरे को महीने में क्यों दूं। तो कोई आदमी को ये रमज है तो मैं कैसे ठीक रहूं, तो डॉक्टर को ऐसे ही मुफ्त में दूं, पर हमको बीमारी नहीं चाहिए। तो इससे संसार बन जाता है, इससे जगत बन जाता है। और तुम भी रुष्टा नहीं होते हैं, तो किसी की दुनिया में मेरे को गुलामी नहीं करने का है, तो निराकार को प्रेयर करो, तो मेरे को दुनिया में किसकी गुलामी नहीं कराना, मेरे को तू स्वतंत्र रखना, मेरे को फ्री रखना, मैं किसी जीव की गुलामी नहीं करेगा। गुलामी से मौत अच्छा है। जो अपनी प्रारब्ध में शेष रखता है, जो ईमानदार आदमी है, जो सत्य में निवास करता है, जो सर्व में देखे भगवान, कभी तुमने सर्व में देखे भगवान नहीं देखा। एक व्यक्ति को भगवान जरूर तुमने समझा, खास हमारे सत्संग की बीमारी है। एक व्यक्ति को वो भगवान समझते थे, सब जो थे वो पहले सब साकार के भगत थे, निराकार को कोई जानते नहीं किया। वो मानव को बोलते थे निराकार को पूज के वृथा जन्म गंवार, बिन देखे महबूब के जो बन कौन रुका। भाई जब हमको साकार भगवान है तो मैं निराकार को क्यों पूछूं। निराकार हमको तो ही आता है, साकार तो हमको आएगा। जैसे अर्जुन बीमार पड़ा तो आधी रात को कृष्ण कृष्ण किया तो कृष्ण उसके पास चला गया, तो मैं भी साकार की पूजा करेगा तो साकार भगवान मेरे पास आ जाएगा। लेकिन तुमने नहीं समझा, तो भगवान माना ज्योति स्वरूप, भगवान निष्गतवासी। वो द्रौपदी जब भगवान को बुलाती है, भगवान तू आ जा, मेरी साड़ी उतार रही है तुम आ जा, तो भगवान वो नहीं आया, नहीं आया। बोला मैं साड़ी में भी हूँ, तो साड़ी बड़ी हो गई। साड़ी भी भगवान है, जल चेतन मिट्टी सोन पत्थर चिकर सब भगवान है। एवरीथिंग इज गॉड। अब देखो एवरीथिंग इज गॉड है, भगवान है, तो भगवान सामने क्यों आएगा। भगवान तुमको ये अनुभव करना चाहिए, भगवान मेरे साथ है, बाकी दुनिया मेरे साथ नहीं है। ये दुनिया जो है वो झूठी है, मिथ्या जगत है, मिथ्या धन धन कुछ सबाया। तो जो तुम्हारा भगवान है वो भी तुम्हारे कल्पना का है। जैसे दोस्त को बुलाओ तो आ जाता है, ऐसे भगवान को बुलाओ तो आ जाता है, पर साक्षात भगवान हमको नहीं चाहिए। वो भगवान आए जो मेरे को घट घट में दीदार कराए। बस तत्व मस्ती, मैं वही तत्व हूँ भगवान का, वही सच हूँ। सत्य के सिवाय तुम झूठ को जानते भी नहीं है। तुम सत्य में निवास करते हैं, आत्मा में निवास करते हैं। साकार का मतलब ही है, तो जिस निश्चय में साकार रहता है उस निश्चय को कराए, सबको बोध कराए, सबको ज्ञान कराए।
पर ऐसे नहीं तो दे उसको बोले तू भगत है मैं तेरा भगवान हूँ। भगत सेवा का दान दे, तन मन से दान करो पर धन से दान नहीं करो। धन में विकार होता है पर तन मन की सेवा करने का तुमको इतना रमज नहीं है तो किसी को दिल में मैं कैसे प्यार करूं। जब कृष्ण को भी तो गोपी रिझाती थी ना, और कृष्ण भी गोपी को रिझाता था, तो जब भी उस दूसरे को भगवान को तुम रिझा सकते हैं तो किसी मनुष्य को तुम नहीं रिझा सकते है। कैसा भी पत्थर जैसा है उसको भी लकीर पड़ जाती है। ऐसे तुम्हारे अंदर में ये विचार होगा, भावना होगी, तो विचार में सुख है, अविचार में दुख है। तो तुमको अंदर में सर्व के लिए प्यार होना चाहिए। कई आदमी है जिसके घर में शांति नहीं है, पर हम समझते हैं जितनी घर में शांति है सारी वर्ल्ड में शांति नहीं है। सारी वर्ल्ड घूमो, एक खाली अपना घर छोड़ो, फिर कहाँ भी जाएगा, फिर जब घर में तो वापस आएगा चाहे 4 धाम घूम फिर के आना, फिर तू बोलेगा मैं तो 4 धाम घूम के बड़ा थक गया हूँ, अभी जल्दी बस वाला चलो तो मैं अपने घर के पलंग में जाके आराम करे, चाहे पुराने खटिए में जाके आराम करे। 4 धाम अभी उसका चला गया, क्योंकि हमको अनुभव हुआ। हम लोग हरिद्वार से बस में एक दिन आने लगे वृंदावन में, तो बस वाले को हुए पार्टी चली दूसरी, वो बोले मथुरा में पहले चलो, वो बोले मैं पहले वृंदावन चलूंगा। मैंने आकर उसको बोला तुमको क्या है जो तुम उसको बोलते हैं ड्राइवर को, हम बाबा का 4 धाम किया है, बहुत थके पड़े है, अभी घर में जाके हम रेस्ट करेंगे, इसीलिए हम इसको बोल रहे पहले मथुरा चलो। हुए बोले नहीं पहले बांके बिहारी का दर्शन तो कर, पीछे तुम उधर मथुरा में। वो बोले नहीं, आकर वो इसने बोला पहले इनको वृंदावन छोड़ेगा पीछे तुमको छोड़ेगा। तो हमने उधर विचार किया तो उसका 4 धाम पानी में चला गया, क्योंकि इसको न नाम भूला न अपना घर भूला। अपना घर क्यों नहीं इसको भूला, क्योंकि गुरु ने ज्ञान नहीं दिया। गुरु के ज्ञान के समय एक भी है, क्यों कि गुरु ऐसा ज्ञान दे जो तेरा दे, संकल्प नाश कर दे और जगत मिथ्या करके दिखाए। जगत है मिथ्या, तुम्हारा मन जगत को पकड़ के बैठा है। जैसे कोई चिमटा होता है ना, अंगारे को पकड़ता है, जैसे चकमक लोहे को पकड़ता है, ऐसे चकमक जैसा तुम्हारा मन संसार को बिल्कुल पकड़ के बैठा है। अभी तुम्हारा संसार कैसे छूटे, जो तुम फ्रेश होके देखो। फ्रेश माना तो मन न रहे तन न रहे, ना मैं मनी रहा था ना मैं तनी रहा। सतगुरु मिले से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिले तो बंधन टूटे। राम कहो तो बंधन नहीं टूटे, ओम कहो तो भी बंधन न टूटे, पर ज्ञान से बंधन टूटे, कर्म से बंधन न टूटे, दया से नहीं। किसी भी कर्म में शांति नहीं, पर ज्ञान जो है वो सतगुरु से मिलता है। जैसे राम ने वचन से जब ज्ञान लिया तब अपना भरम मिटाया, अर्जुन ने जब कृष्ण से ज्ञान लिया तब भरम मिटाया। ऐसे परंपरा से यही बात है। तो 2 जने बैठे, एक प्रश्न करे दूसरा उसका जवाब दे। उत्तर प्रश्न करने से जैसे मेरे मते में है जैसे तेरा मता हो जाए। तो हमेश देख तो भगवान में और मेरे में क्या अंतर है। भगवान भी हमेश मनुष्य रूप में आता है, जानवर रूप में नहीं आता है। जब भी धर्म गिलानी होती है, पाप बढ़ जाता है, धरती पर अर्थ का अनर्थ होता है, तो साधारण वेश में भगवान प्रकट होता है। ये भगवान न प्रकट होवे तो तुमको भगवान के रास्ते का पूरा मालूम नहीं पड़ेगा। तभी बोलता है भूले मार्ग जिसने अपनाया ऐसा गुरुमत भागी पाया। जो रास्ता हम भूल गए थे उसको आके सतगुरु को बोलो, जिसने सत्य पुरुष जानिया। सतगुरु उसका नाम, तुम तो पता नहीं सतगुरु को जानते भी नहीं है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उठना बैठना कैसा है, वो कैसे उठे कैसे बैठे। तुम उसका किताब पढ़ेगा, उसका खाली लेक्चर सुनेगा,
पर लेक्चर से ज्ञान न होगा। ये तो अकेले में बात करके टू इज कंपनी से इज नन, दो जने हैं तो मन खोल के भगवान से लेना देना करते हैं, ज्ञान लेते हैं। गुरु से ज्ञान निकालने का है। जैसे गाय में दूध है पर अवस्था जो होता है वो गाय का दूध निकालता है, पर गाय को देने की ताकत नहीं है। ये गुरु चाहे तो मैं किसको ज्ञान दूं तो नहीं दे सकते हैं, पर तुम कृपा करके अपने ऊपर तुम गुरु से ज्ञान निकाल सकते हैं। जैसे वृक्ष को पत्थर लगाएगा वृक्ष तुमको फल देगा, ऐसे गुरु को तुम कोई भी बात करेगा, एक बात कर 1000 बात गुरु तुमको समझा समझा के ठीक करेगा। रामचंद्र बोलता है, तू बोलता है जगत में क्या है, हमको तो दिन में संसार पूरा दिखाई देता है, पूरा संसार दिखाई देता है। तो भगवान बोलता है तो रात को सपने में भी कई चीजें देखने में आती है, पर तू सुबह को उठता है बोलता है वो सपना जो था सपना ही रहेगा, क्या क्या बताओ क्या क्या जो देखा जो है इस सपने का पदार्थ, सपने की चीज मैं जागृत में क्या तुमको सुना। ऐसे ही दिन में सपना है। देखो 8 घंटा रात को नींद करे कोई, 2 घंटा दिन में नींद करे तो 8-10 घंटा तो नींद में जाता है। फिर तुम्हारे 24 घंटे में इतना टाइम है जो तुम घर का भी काम करते हैं, पर जब घर का काम करते हैं तो तू डुअल बन के करता है, इसीलिए नींद में भी तू करता है, सपने में भी तू करता है। सपना भी करता करे वाले को आता है। जब ये डुअल पना नहीं करता है, खाली प्रेम करता है, हर मनुष्य को प्रेम करता है, मैं इसके लिए ये बनाता हूँ, मैं इसके लिए ये बनाता हूँ, प्रेम करता है, पर ड्यूटी नहीं, कर्म नहीं, फर्ज नहीं, पर प्रेम में सेवा जरूर करने की है। तुम चुपचाप बैठेगा तो मोटर को भी ड्रिंक लग जाती है, मोटर को रोज न कोई चलाए तो उसकी बत्ती ऑफ हो जाएंगी। ऐसे तुम भी ये रोज शरीर से सेवा नहीं करेगा तो ड्रिंक लग जाएगी, पर तू बोलता है मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं कर्म करता हूँ। भगवान तुमको बहलाने के लिए इतनी सेवा दिया है, किसकी भी कोई सेवा कर सकता है। और तू सब बोलता है मैं नींद में उठा, मैं सोया, मैं उठने से ये बनाया वो गया था, छिपके खाना किचन में, उधर छिपके कर्म करना, चोरी करना, मेरी देरानी न देखे, मेरी सास न देखे, मेरा ये न देखे, सब तुम चोरी सगी नहीं करना, तभी तुम्हारा मन पापी बन जाता है। मन का सूतक लोभ है, जीवा सूतक कूड़, अखी सूतक देखना, पर धन पर स्त्री, पराय धन में कभी मन न जाए, पराय स्त्री में मन न जाए, पराय चीज में मन न जाए। तू सारी दुनिया घूम फिर के आओ, पर देखो मैंने कुछ देखा ही नहीं। घुमा तैर किया, अभी पराए घर में आके हम देखें तो नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है, इसके घर में क्या है, बच्चा कैसा चलता है, हम तो इस सेकंड ही देखने के लिए मेरे को टाइम नहीं है, नो टाइम। जो आत्मा को भूलेगा वो संसार देखेगा, जब भूली तो आपको सब बात संसार। अब आत्मा को भूले तभी इसका घर देखें, इससे बहू से बात करें, बेटे से करें, किससे करें। गरीब कभी शुरू रामक हूँ तो ब्रह्म हत्या मत। तुम किससे भी पूछेगा तुम्हारा पति कहाँ है, तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारा ये क्या करता है, तेरा चीज है। तू पराये चिंतन में क्यों जाता है, तू किसी से क्यों पूछ रहा है, तो ये कैसे करता है, ये कैसे होता है। यही तुम संसार पकड़ के संसार अंदर में लेके आता है, पराई बात का भी ख्याल करता है। मेरा पड़ोसी ये गरीब है, मैं शाहूकार हूँ, मैं ऐसा खाना खाती हूँ, ये ऐसा खाते हैं, पर चिंतन करतू तपस्सों की मांस जात, लोग पचारा करे दिनार। किसने तुमको बोला कि तू पर चिंतन कर, दूसरे की बात सोच, दूसरे के लिए दया कर, और तू रास्ते में जाएगा। कोई सूरदास है, कोई मंदा है, कोई अंधा है, तू देखेगा तो ये अंधा जा रहा है, तू उसको मदद तो नहीं करता है, तो अंधा क्यों देखता है। भगवान देखो ना, भगवान इसको ये बनाया, इसको ये बनाया, इसको ये फल दिया, तो अभी मैं इस दुनिया में कोई कर्म ही नहीं करेगा। ये कोई कर्म करता है तो भगवान उसको फल देता है, फिर मैं उस दुनिया में क्यों खड़ा रहूं जिधर मेरे को कोई कर्म भी करना पड़े और फल भी भोगना पड़े। ऐसे ही मनुष्य को फल मिलता है
जो दूसरे को दूसरा देखता है, दूसरे को ऐसा विकार भी देखता है, दूसरे से कर्म भी करता है। किसी से हमको कर्म करने का जरूर नहीं है, किसी से भी। सब कर्म में है, जन दोष है, निर्दोष फकत आत्मा है। हम आत्म जागृति में रहेगा, हमको सब अपना रूप देखने में आएगा, पर हम किससे कर्म नहीं करेगा। स्वामी सूर्य में बोलता है, ये मान का लक्षण है, जो बोलता है आज मैंने ये किया, कल मैं ये करूँगा। करना न करना तेरे वश की बात नहीं है। तभी तो मनुष्य को कभी अहंकार करता है तो भगवान टांग तोड़ देता है, कभी कोई बात करता है उसका मुंह बंद कर देता है, कभी जिसकी बाजू तोड़ देता है। तो भगवान के हुक्म से होता है, क्योंकि अहंकार जो है वो कैसे मनुष्य का तोड़े। बोलो, आज भगवान को ताकत है अहंकार तोड़ने की, पर कैसे किसी को कैसे दर्दरी बनाए। एक राजा इंद्र था, दुर्वासा ने उसको फूलमाला पहनाई, उसने वो फूलमाला लेके ऐसे फेंकी अहंकार से, तो मैं राजा हूँ, ऐसे फेंकी। तो उसको श्राप दिया, तो तू देखो दर्दरी बनेगा, तू दीन बनेगा, तुम्हारा अहंकार हम नाश करेगा। उसको ऋषि बोलता है तुम्हारा अहंकार नाश करेगा। तुम भी अपने से पूछना, तो कभी भी घमंड में आके सास बहू को ऐसा बोलेगी, जाओ इधर से, मैके में चले जाओ, निकालो ये निकालो वे, ऐसे तुम अहंकार से बात करेगा तो भगवान तेरे को जरूर देखेगा। तुमको सबको झुकने का है, तो इतना छोटा बच्चा है, वो भी भगवान है, तुम उसमें भगवान देखते हैं, तो मैं भगवान देख के उसको नमस्कार करूं, घर में सबको अंदर से नमस्कार करो। तो ये सब भगवान के रूप है। मेरे को ये पोजीशन दिया है, पर भगवान की मानो। तुम भगवान की मानत लेके चलता है या अपनी चीज समझ के चलता है, वो भी ग्रस्त भगवान। फिर देखो, जितने भी दुनिया में गृहस्थी है वो भोगी है, योगी नहीं है। क्यों? उसने परमात्मा से योग नहीं लगाया है। परमात्मा के याद में कोई नहीं बैठा है, सब ऐसे माया के याद में बैठे हैं। तुम्हारे मेरे याद में बैठे हैं, मेरा बेटा नहीं आया, मेरी बेटी नहीं आई, मेरा ये नहीं हुआ। भगवान को कोई भी हाथ नाथ नहीं देखता है। क्यों? तुम सब समान दृष्टि वाले बैठे हैं। जैसे उसने बोला ना, उमा देवी ने बोला, तुम बाहर से ऋषि मुनि है, बाहर से तुम खाल पहन के बैठा है, तो मैं योगी हूँ, पर अंदर में तू भोगी है। जैसे गधा शेर की खाल पहन के वो अंदर उसका बगीचा खा लिया, ऐसे तुम भी है शेर जैसा। ये दुनिया में जो भी ऋषि मुनि योगी तपी वैसे देख के बैठा है, देखदारी, वो कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी हमें, जो सच्चा ज्ञानी होगा वो सच्ची और सरलता में रहेगा। उसका स्वभाव है अंदर बाहर साफ रहना। जो अंदर मेरे है वो बाहर है। और तुम्हें एक आदमी है, अंदर में एक होगी तो भी बोलेगा आओ ना, बैठो ना, बैठो ना, फिर वो माई चले गई तो अच्छा हुआ। तुम ऐसे चालाक है। डोंगी बाबा, अपना नाम रखना डोंगी बाबा। तुम अंदर बाहर सच्चा नहीं है, कभी सच्ची दिल से किसी को प्यार नहीं किया है, ये तुम्हारा पाप है। भगवान तुमको जरे जरे देखता है। लख अखिंसा दिसन वालों तो के लखा खिंसा दिसन दो। तुम ऐसे नहीं देखते हैं, तो जरे जरे हम ऐसे देखेगा, भगवान देख रहा है, ऐसे देखेगा तो भी आँख से भी तू कर्म करेगा, आँख से भी बुरा देखेगा। क्यों देखता है? तब तक देखो भी नहीं। जब तुम्हारी आत्म दृष्टि नहीं है, आत्म भावना नहीं है, तुमको देखने का मतलब ही नहीं। तुम क्यों दिखते हैं? देखने का मतलब ही क्या है? देखो तो भगवान देखो, नहीं देखो तो अपने आप को देखो। तो आज भी मैंने कौन सा धंधा किया, रोज अपना अकाउंट देखना, तो मैं कौन सा धंधा किया, कौन सा भगवान का व्यापार किया, कौन सा सच का व्यापार किया। तभी राजा जनक बोलते हैं मेरे को धीरज अच्छा लगता है और क्षमा का गुण। जो भी छोटे में छोटे तुम्हारे बहू बेटे हैं उसके ऊपर क्षमा करना। तो मेरे से भी कभी इस टाइम में भूल हुई। कोई बाप अभी आज मुंडा लेके दुनिया का बैठा, बेटा तो अभी नया है, उसको तो अनुभव है नहीं, तो वो गंवाता है, कुछ न कुछ खराबी करता है, पर बाप का काम है क्षमा से उसको बोलना। बचपन में मेरे से भी ऐसा हुआ था, तो बाप का क्रोध चला जाएगा।
पर ये बाप बोलता है तुमने मेरा पैसा कमाया, तो तुमने दिया क्यों उसको? तो बोलो नौकरी जाके करो। तो बोलेगा नहीं नहीं, मेरा बड़ा कुटुंब है, मेरा बड़ा ऐसा है नाम, मैं इससे नौकरी कैसे कराएगा? तो बड़ा नाम है तो थोड़ा धीरे भी करो, पर गर्म हो जाए। जो भी अपना पाठ तुम प्ले करते है वो सच्चा पाठ नहीं प्ले करते। जैसे तुमको पिक्चर कोई बहुत अच्छी लगती है, क्यों लगती है अच्छी? क्योंकि तुम बोलते इस एक्टर की कारीगरी देखो, इस मरीज की कारीगरी देखो, कैसा है इसने पाठ प्ले किया। ऐसे तुम दुनिया में आया है तो अंदर में आत्म जागृति रखना, शरीर से कोई भी पाठ प्ले करना। जैसे सबको लगे तो ये तो देवी देवता में जैसा रहता है, मैंने ये तो भगवान जैसा लगता है। तुम्हारे से बचने आए सबको, पर ऐसे नहीं बचने आए तो ये कैसा है, ये कैसा है। तुम्हारा कोई विकार भी न देखे, मुँह तो किसका विकार नहीं देखो, ये तो एक बात है। पर तुम्हारा भी कोई विकार न देखे, तुम्हारा भी कोई कर्म गलत न देखे, तो तू अहंकार से बात कर रहा है, अहंकार से बोल रहा है, ऐसा नहीं देखे। अहंकारियां निंदक आप दे। तुम अहंकार किससे करेगा? जब सब जगह भगवान है तो तुम अहंकार किससे करते हैं? मनुष्य अहंकार करके कई विकार करते हैं, कई विकार देखना भी तुम्हारा पाप है। जब लग देखी तब लग माया, तुम माया इस आंखों से देखते हैं, हम तेरे से पूछते हैं माया कहाँ है, दुनियादारी कहाँ है, जगत कहाँ है, हमको पकड़ के दिखाओ। तो जगत किधर है? तुम बोलो कहाँ है दुनियादारी? किधर भी जाओ दुनिया में तुम मेरे जैसा जाओ ना। आज भगवान है, कहाँ नहीं जाएगा? सब जगह जाएगा, सब जगह जाएगा। कहाँ भी हमारे को नफरत नहीं है, कहाँ भी जाने की नफरत नहीं है हमारे। तुम्हारे एक एक मनुष्य में ताकत है, आत्मा की, भगवान की ताकत है, पर ताकत यूज नहीं करता है, अपने को यूजफुल तुम नहीं करते हैं। तुमको सबने बोला है तू बंदा बंदा है, तू नीच पापी है, तुमने भी ऐसे समझ के चुप करके बैठा। मैं तो एक बूंद हूँ, मैं कैसे भगवान पाएगा? पर बूंद जो काम करती है, आज चावल बनता है बूंद बूंद से बनता है। आज तू इतना बड़ा भगवान बना है, मंच बना है, एक बूंद गर्भ में पड़ी तो इतना बड़ा मंच हो गया। इतना छोटा हीरा है, लाख रुपए का हीरा है। जितना छोटी चीज काम करती है उतना बड़ी चीज काम नहीं करती है। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन, रात दिन तुमको मस्ती आ जाएगी। जब एक बूंद जो है वो तुम अंदर में ज्ञान की लेके बैठेगा तो भगवान बोलता है तुझे नहीं है तो आत्मा है। हम जाके ऐसे शांत में बैठ के निर्णय करेगा तो आत्मा में हूँ तो द्वेष कहाँ से आया, द्वेष भी कहाँ से आया, वो भी मैं किससे करूँ? सबसे क्यों ना आत्म जागृति से हम प्यार करें। लव ऑल लाइक, ऑल से प्यार करने का, ऑल सब मेरी आत्मा है। मैं किससे राग करूँ, किससे द्वेष करूँ, किससे नफरत करूँ, सब मेरी जान है। मेरे को सब तुम मेरी जान लगती है। इधर खाली मैंने रूप नहीं धारण किया है, पर मैं घटघटवासी हूँ। तुमने कृष्ण को अकेला देखा, पर कृष्ण बोलता है मैं घटघटवासी हूँ, मैं सर्वनिवासी हूँ, मैं सदाई तेरे साथ हूँ। तुमने कभी भगवान को ऐसे अनुभव नहीं किया है, ये अनुभव का ज्ञान है। ऐसे नहीं खाली बोलने का है, पर सच में तुम जब इधर आगरे में रहते हैं, तुम्हारे को किसकी लाइफ अच्छी लगती है या नहीं? तुम किसके सहारे में इधर हमारे को पहचाना? किसने तुमको मेरी पहचान दिया होगा तब तुम इधर पहचानते हैं। अब बोलो तो उसने अपने को कुछ चेंज किया होगा तभी तुम इधर पहुँचे है ना। किसके आधार में तुम ज्ञान लेके इधर पहुँचे है ना। अब कोई उत्तर पसंद, कोई न कोई बात पहले गुरु की अंदर में पसंद आती है, जिससे भी ज्ञान तुमने सुना होगा तो पहले एक बात जरूर पसंद आई होगी, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो तुमने जाके सोचा होगा, पर जो तुम रोज बोलते हैं मेरी मिट्टी निकलती है, मेरा विकार निकलता है, तो तुम मुक्त कैसे होगा? आज ये तुम्हारा शरीर टूट जाए तो तुम रोज रोज मिट्टी निकालेगा, रोज रोज मिट्टी से अंदर आ जाएंगे। क्योंकि संसार में बैठे है ना, तुम भगवान में नहीं बैठे हैं। जो भगवान में बैठेगा, भगवान की याद में बैठेगा। अरे एक लड़की लवर के याद में सब बुला देती है, और तो भगवान की याद में क्या नहीं बुला सकता है।
क्या नहीं कर सकता है? ये शरीर तो जड़ है, सब माया भी जड़ है, सब पदार्थ भी जड़ है, एक आत्मा ही सत्य है। एक है जड़ माया, एक है चेतन माया, दोनों माया है। चेतन माना जो प्राण चेतन का पिता आदमी है, जानवर भी चलता फिरता है, तू भी चलता फिरता है, वो भगवान नहीं है। प्राण प्राण को सत्ता देने वाला आत्मा है, तो वो आत्मा है, वो आत्मा एक ही है। एक ही टाइम एक ही आत्मा को जानो, तो सब जो माया है वो एक रोशनी आने से सब अंधेरा खत्म। तो ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। वो रोज रोज अज्ञान नहीं जाता है, सपने से जागने का है। सपने से जगाए गुरु जी। ये सब पदार्थ तुम जब देखते हैं तो तुम समझना मैं सपने में हूँ। जब तू एक ही ब्रह्म जानेगा, एक ही आत्मा सपने देखेगा, सबसे प्यार करेगा, तो तू देखेगा मैं तो सपने से प्यार कर रहा हूँ। फिर तुमको देखने में आएगा तो हम उत्तरायण में रहता है ऊपर और दुनिया सारी नीचे रहती है। जैसे कोई प्लेन में चढ़ता है तो सब छोटी छोटी चीज नीचे नजर आती है, पर सब छोटी लगती है इतनी, बाकी सब जो है आकाश ही आकाश है। ऐसे सब माया तुमको तिनके मिसल लगेगी, तिनके मिसल, पर तुमको माया सपने ही लगेगी। न सोना न मट्टी न पत्थर न टिकर, सब भगवान है। तुम देखो वो आत्म दृष्टि से सब विकार नाश हो सकता है या नहीं, पर तुम रोज मच्छी निकालते, रोज चढ़ाते हैं। ये भी तुमको कोई एक गाली दे के निकालते नहीं है, तो तुम दे अपमान। तुमको कोई बोले गेट आउट, निकल जाए इधर से, तुम दे अपमान से निकल जाए। तुम रोज दे का लेके अपमान करता है, फिर मट्टी आ जाती है, फिर मट्टी निकालते हैं, तो गारंटी नहीं हुई तो तुमने आत्मा समझी, जानिए। ये गारंटी ज्ञान है। मुक्त का अभिमानी मुक्त है, बंधन का अभिमानी बंधन में है। जो देह में है वो कभी भी मुक्त नहीं है। देह होते हुए भी तू देह से न्यारा है। देह को देखने वाला है, मन को देखने वाला है, तू दृष्टा है, तू देखने वाला है, पर करने वाला कुछ नहीं है। तू करने वाला बनता है। जो जाने मैं कुछ करता तब गर्भ बचपन में फिरता, जब वही जाने मुझसे ते कुछ हो तब ऐसा कौन सुख नहीं कुछ। सारी लाइफ में तुम ऐसा बोल सकते हैं तो मैंने एक भी कर्म नहीं किया है, न अच्छा न बुरा। अंदर भगवान को प्रेयर करो, भगवान सब कुछ तुम्हारे रोशनी से हो रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैंने न सब किया है न बद किया है। तुम पहले अकाउंट रखते थे, मैंने बहुत सत्कर्म किया है, नेचुरल में स्वर्ग में जाऊंगा। अभी तुम जब घर में बैठा है स्वर्ग में, तो नर्क बना के बैठा है, तो तुमको कौन सा भगवान स्वर्ग देगा? वो स्वर्ग किसको बोलते हैं वो भी तेरे को मीनिंग का पता नहीं। तू सब कर्मों का फल मांगता था। कोई भी किस गरीब को पानी पिलाएगा दरवाजे में, ऐसे देखेगा ऊपर वाला देखता है तो मैं गरीब को आज पानी पिला रही हूँ। पानी तुम्हारे बाप का है क्या? पैसा भी तुम्हारा है क्या? कुछ तुम्हारा हो गए तो तू आया नंगा जाएगा नंगा। फिर तू कैसे बोलता है मैंने पानी पिलाया, मैंने खाना खिलाया, मैंने तुम्हारे बाप का है। तुम यदि जाएगा लंगोटी भी नहीं लेके जाएगा, सब इधर ही जल जाएगा। तो आया भी खाली जाएगा भी खाली। फिर तुमने पानी कहाँ से पिलाया, दान कहाँ से किया? सब चोरी का माल तुम देते हो। तुम ये नहीं समझते है तो इस घर में मैं उमानत लेके बैठे हूँ। उमानत में ख्याल कौन करे? तो मैं देने वाला, मैं लेने वाला, मैं करने वाला। कहाँ भी बैठो ईमानदारी से